गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ WD गैन एंगल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आज मैंने लाइव इंट्राडे में यूज़ किया, और कल के जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था 52,745 के बैंक निफ्टी टारगेट आ सकते हैं। तो मार्केट 52,704 या फिर 5 के टारगेट यहाँ पर अचीव हुए। तो ये मैंने क्लियरली वीडियो में बताए थे कि मंडे के दिन जो है वो ये पर्टिकुलर रेंज मार्केट में आने के लिए रेडी है। ओके, 6 अप्रैल के लिए। तो डेफिनेटली मार्केट जो है इस रेंज पर आ चुके हैं। अब यहाँ से एक दो दिन के बाद हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओके, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। दूसरा जो मैं बात कर रहा था आज के इन वही यहाँ पर निफ्टी के जो टारगेट हमने देखा था WD कैन एंगल के साथ, स्टॉप लॉस को हमने 22,722 पे प्लॉट किए थे। मार्केट उसी एरिया से रिवर्स किए एंड टारगेट जो था 22,880 22,950 के आसपास। तो ये टारगेट एरिया हमें देखने को मिले थे। इट वॉज अ प्योरली बेस्ड ऑन WD गैन एंड फिबोनाची फॉर द टारगेट। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पर टारगेट को कंप्लीट किया एंड थोड़े से एक्सटेंशन को भी कंप्लीट किया। एक्सटेंशन भी आएगा, ये एक जानकारी था, बट एक एरिया तक हमें ट्रेड प्लान करना ज़रूरी होते हैं, तो हमने वहाँ पर ट्रेड को प्लान किया। अब राइट नाउ मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस पर्टिकुलर मेथड को कैसे स्टेप बाय स्टेप पे साथ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम को लेता हूँ। आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को 5 मिनट, 3 मिनट या फिर 15 मिनट पर भी काफ़ी आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट पे क्या होते हैं, ये कंट्रीब्यूटेड इंट्राडे ट्रेड पे ही काम करते हैं। 5 या फिर 15 मिनट पे जब भी आप ट्रेड करेंगे तो वो एंट्री तो आपको इंट्राडे में बनेगा, बट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको इंट्रा पोजिशनल पे एक टारगेट दे सकता है, यानी कि इंट्रा पोजिशनल टारगेट आपको बनेगा। तो यहाँ पर हमें मैं अगर निफ्टी के चार्ट को देखूं तो निफ्टी के मैं स्पॉट पे ही आपको एनालिसिस दिखाऊंगा। ओके, हम लोग यहाँ पर स्पॉट के अलावा ऑप्शन या फिर फ्यूचर में एनालिसिस नहीं दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों को मार्केट में एक बहुत ही कॉमन पैटर्न को देखना होगा फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए हम आपको हमेशा ये वाला एक जो पैटर्न है ये आपको ध्यान से करने होते हैं। ठीक है, कि अगर मार्केट में आपको बाइंग सेटअप चाहिए तो आपको हमेशा बिफोर अ बाइंग सेटअप आपको हमेशा मार्केट में ये देखने होते हैं कि मार्केट जो है वो लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको देखना होता है। प्लस आपको यहाँ पे मार्केट में बाइंग सेटअप के लिए हायर लो ये फॉर्मेशन क्या क्रिएट हो रहे हैं वो आपको देखना होता है। अब ये देखना क्यों ज़रूरी है करंट प्राइस पे, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं हमारा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल को सेफ गार्ड रखना। क्योंकि अगर कैपिटल नहीं तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अब जितने भी एडवांस लर्निंग सीख ले मार्केट में, आपके जो एक्यूरेसी है मार्केट में ट्रेड लेने के, वो 70% के ऊपर एक लॉन्गर रन पे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक दिन या फिर 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप साल भर, 3 साल या फिर 10 साल के साइकिल को देखेंगे तो कोई भी एक्यूरेसी ट्रेडिंग के 70% के ऊपर बहुत ही कम टाइम है जो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर सिलेक्टेड ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जनरल ट्रेड की बात कर रहे हैं। ओके, सिलेक्टेड ट्रेड्स के थ्योरी अलग होते हैं, वहाँ पर कभी और बात करेंगे। तो फिलहाल अगर आप इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखेंगे तो मार्केट में हमें देखना होगा ये पर्टिकुलर पैटर्न कब जाकर कहाँ पर जाकर बना। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर देखूं मार्केट ने इस पर्टिकुलर पैटर्न तो आज बनाया ही, बट इसके अलावा मार्केट और बहुत ही एक अच्छा पैटर्न मार्केट ने बना के दिए। दैट पैटर्न इज कॉल्ड द फेल टू होल्ड पैटर्न, फेल टू ब्रेक पैटर्न, सॉरी नॉट होल्ड, या फिर आप इसको फेल टू होल्ड पैटर्न भी बोल सकते हैं अगर आप सपोर्ट की बात करें।
अब मार्केट ने यहाँ पर जाकर एक लो को क्रिएट किया। ओके, मार्केट वो हियर एंड यहाँ पे 22,561.90 पे एक लो बनाए। तो इस लो को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। अब जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक डाउन किए तो इस लो पे मार्केट ने होल्ड नहीं कर पाए, यानी कि इस लो के सपोर्ट ने मार्केट को इस पर्टिकुलर एरिया को होल्ड नहीं कर पाए, या इसको रिलीज कर दिए। ओके, तो फेल टू ब्रेक या फिर फेल टू होल्ड पैटर्न इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना होता है सेकेंडरी, अगर मार्केट कोई भी सपोर्ट को ब्रेक किया है। ओके, यहाँ पर मैं आपको कॉमन से दिखाता हूँ फेल टू ब्रेक पैटर्न इफ इट इज अ सपोर्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाइंग सेटअप को ही एज अ लर्निंग देख रहे हैं। इफ सपोर्ट ब्रेक मतलब सपोर्ट अगर मार्केट में ब्रेक करता है, और प्राइस वाइज भी ब्रेक कर सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे भी ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर अगर हम फेल टू ब्रेक पैटर्न को ऑब्जर्व करें, इफ द सपोर्ट ब्रेक, तो सपोर्ट अगर ब्रेक करते हैं आपको यहाँ पे, ये दोनों सेम लॉजिक है। अगर सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो हमें नेक्स्ट क्या देखना होता है? नेक्स्ट हमें देखने होते हैं यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, यानी कि प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखने होते हैं। अगर हम यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो हम लोग इसको एज अ पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना तो कि स्टीव नेशन के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। हमने उस ज़रूरत नहीं है वहाँ तक जाने की। हम लोग यहाँ पर मार्केट में पैटर्न रिकग्नाइजेशन को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पैटर्न को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे पैटर्न क्या दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया नीचे की तरफ। क्लोज देने के बाद मार्केट के जो रेंज है वो स्मॉलर रेंज हो गए, और स्मॉलर रेंज जो है मार्केट में लगातार यहाँ पर बना रहा, और इन दिस पर्टिकुलर एरिया मार्केट ने एक इनसाइड रेंज पैटर्न बनाया। यहाँ पर मार्केट ने एक इनसाइड रेंज पैटर्न को क्रिएट किया। ये जो इनसाइड रेंज बना मार्केट में, इस इनसाइड रेंज का जो लो है वो है 22,542 के लो, और जो हाई है वो है 22,574 के हाई। अब मार्केट जब इनसाइड रेंज के लो और हाई को यहाँ पर होल्ड किए और मार्केट इस हाई के ऊपर जब क्लोज देना स्टार्ट कर दिए, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट देखने को मिलता है चेंज इन कैरेक्टर एरिया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे देखने को मिला कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड के नाम हो जाएंगे स्कैल्पिंग ट्रेड। अगर मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड लेता हूँ तो हम लोग ले सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप बिना स्कैल्पिंग के मार्केट के एक स्ट्रक्चर के लिए वेट करें। तो हमने जब अर्लियर में बात किए थे कि मार्केट में हम लोग यहाँ पर बाइंग सेटअप पे लोअर हाई को देखना चाहिए और हायर लो को यहाँ पर देखना चाहिए। तो अगर इफ इन केस मार्केट में हम लोगों को ये पैटर्न नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे समय होते हैं कि मार्केट एक सीधा चलना स्टार्ट होते हैं एंड ये मार्केट को दोबारा से रोक के नहीं देखता, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें पहले से ही अपने सेटअप जो है उनको बना के रखना चाहिए। तो वो सेटअप को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं? सिंपल, हम लोगों को जब भी मार्केट में इस तरीके के पैटर्न बनते हुए दिखेगा, हम लोग गैन एंगल को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर गैन फैन बोल के यहाँ पर टूल आते हैं। देन गैन फैन को हम लोग प्रीवियस स्विंग हाई पे प्लॉट करेंगे और नए वाले जो स्विंग लो है वहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे। तो जब हम लोग नए स्विंग हाई और स्विंग लो पे प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2x1, 3x1, 4x1, 8x1, ये जो है ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एंगुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर जियोमेट्रिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस और जियोमेट्रिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूजुअली जैसे काम करते हैं हमें उसी तरीके से यहाँ पर काम करना जरूरी है। कैसे? सेम, मार्केट ने 2x1 को ऊपर की तरफ ब्रेक किए नीचे से। जब भी मार्केट कोई भी एरिया को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो उस पर्टिकुलर थ्योरी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुए हैं मार्केट में। तो जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हैं, ओके, तो जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हैं तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को हम लोग देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, तो जब भी मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेकआउट करेगा
तो उस ब्रेकआउट के बाद क्या मार्केट दोबारा से उसी एरिया को, मतलब जहां से ब्रेकआउट किए हैं, क्या उसी एरिया पर मार्केट लौट के आते हैं, ये हमें देखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट ने 3/1 को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट 2/1 के एरिया को क्रॉस किए, बट नॉट क्लोज्ड। ये आपको ध्यान से देखना है, क्रॉस बट नॉट क्लोज। तो क्रॉस किया बट मार्केट ने यहाँ के रेंज को जो है वो क्लोज नहीं किए। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी हमें इस पर्टिकुलर एरिया को देखने को मिलता है तो हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट ओवर हियर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ स्ट्रेंथ, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन बुल साइड। ओके, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन बुल साइड कैसे मिलेगा आपको? पहला, मार्केट के जो एरिया है वो लो से हाई की तरफ जाना चाहिए। मार्केट में एक रेजिस्टेंस तोड़ना चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस जब भी मार्केट तोड़ेगा, एंड आफ्टर मार्केट ब्रेक द रेजिस्टेंस, मार्केट को जो है वो लोअर पे यहाँ पे क्लोज करना है, सॉरी यहाँ पर क्रॉस करना है। और अगर क्रॉस ना भी करता है, बट अगर प्रीवियस सपोर्ट को दोबारा से मुड़कर नहीं देखता और मार्केट अपने चाल में चलते रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड ले सकता है, बाइंग आ सकते हैं यहाँ से, स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो ये आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 3/1 को ब्रेक किया, 2/1 तक आए बट क्लोज नहीं किया। दोबारा से मार्केट 3/1 के ऊपर जाकर क्रॉस किया, बट इस बार मार्केट ने 8/1 के ऊपर नहीं जा पाए। तो मार्केट में जब 3/1 के ऊपर क्लोज दिए और 4/1 पे ऊपर नहीं जा पाए, तो यहाँ पर मार्केट एक लिटिल बिट ऑफ द वीकनेस यहाँ पर ऑब्जर्व किए हमें। अब लिटिल बिट ऑफ द वीकनेस जब हम यहाँ पर ऑब्जर्व किए, तो यहाँ पर पैटर्न क्या बने, ये प्रीवियस रेंज से लेकर ये वाला रेंज पे मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न बनाए वो बनाया लोअर हाई। ओके, लोअर हाई यहाँ पर बनाए। अब इस लो से लेकर नए लो को अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो को क्रिएट किया। तो हमने क्या डिस्कशन किए थे, नीचे के जो पैटर्न है वो लोअर लो नहीं होना चाहिए, वो लोअर हाई होना चाहिए। बट यहाँ पर मार्केट लोअर लो बनाए फिर भी ऊपर की तरफ गए। ये क्यों? क्योंकि मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे एक जो पैटर्न बनाए, ये हमें ऑलरेडी एक फॉल्स सपोर्ट ब्रेक के बाद बनाए। तो फॉल्स सपोर्ट जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर मार्केट में एक पोल बन गए, यानी कि फ्लैग एंड पोल के जो अप ट्रेंड है इसको हम लोग बोलते हैं पोल नॉर्मल। ओके, तो ये जब मार्केट में पोल बन गए एंड देन मार्केट क्रिएट द लोअर हाई एंड क्रिएट द लोअर लो, तो यहाँ पर मार्केट में क्लासिक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हो गए। ओके, तो यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हो गए। तो फ्लैग एंड पोल मार्केट में एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो जब भी फ्लैग एंड पोल मार्केट में बनते हैं, तो ये जो हाई है मार्केट में, ये जो पर्टिकुलर हाई है फ्लैग के, और जो मार्केट के जो पोल के लो हैं, यहाँ पर हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना होता है। ये फिबोनाची को हमने ड्रॉ कर दिए। अब हमें क्या देखना है कि मार्केट के ये जो फिबोनाची के 0.618 गोल्डन रेशियो है, ये गोल्डन रेशियो मार्केट इस एरिया पे यहाँ तक मार्केट पुल बैक दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि 0.618 पे अगर पुल बैक नहीं दिया है, तो देयर विल बी अ चांस कि मार्केट फ्लैग एंड पोल को सही तरीके से यहाँ पर बना नहीं पाया। तो 0.618 के एरिया पे मार्केट ने यहाँ पर एक क्रिएट किया पैटर्न। यहाँ पर लो कहाँ पर क्रिएट हुए, 595, यहाँ पर 595.9, यानी कि मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न को बनाए 0.618 के पुल बैक पे। तो यहाँ से जब मार्केट एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट जब भी मार्केट दो कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तो हमारे केस में दो कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस कौन से हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पे मार्केट के जो एरिया है 3/1 और 4/1, ये दोनों रेजिस्टेंस है। तो 3/1 4/1 को मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दिए। तो जब मार्केट यहाँ पर 3/1 4/1 को तोड़ा, तो यहाँ से हमारा बुल ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, जो 0.618 गोल्डन फिबोनाची रेशियो है, वो रेशियो के अराउंड मार्केट में जो सपोर्ट बना है वो हमारे एरिया यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बना
टारगेट के लिए 22,660, 22,692, ये दोनों हमारे टारगेट बनेगा। अब सी 22,692 तक मार्केट पहुंचे, आपका टारगेट यहाँ पर बुक हो गए। अब ये जब मार्केट में बुक हो गए, मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे आया और यहाँ पर हॉवर करने लगे, तो ऐसे सिचुएशन को आपको कैसे टैकल करना है? पहले आपने प्रॉफिट को बुक कर लिए यहाँ पर, उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर नए तरीके से, नए सिरे से आपको ट्रेड जो है वो काउंट करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? हमारा जो अर्लियर में मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी है वो हमने सेम रिपीट होते हुए देखा। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया थे, सपोर्ट को मार्केट क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद क्या किया, ऊपर की तरफ मार्केट क्लोजिंग के लिए रेडी हो गए। जैसे कि यहाँ पर सिमिलर पैटर्न मार्केट में हमने देखने को मिला। अब सिमिलर पैटर्न है तो हमें दोबारा से गैन एंगल ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, और ये टॉप है मार्केट में, ये बॉटम है मार्केट में, ये टॉप टू बॉटम हमने गैन एंगल को ड्रॉ किया गैन एंगल को। अब जब मार्केट में हमने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ किया, व्हाट वी कैन सी ऑब्जर्व ओवर हियर, और यहाँ पर हमें दोबारा से इसी एरिया पे फिबोनाची को ड्रॉ करना है। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर ये फिबोनाची को हमने ड्रॉ किया। मार्केट ने क्या किया, फिबोनाची 0.618 पे यहाँ पर आकर रुके। तो ये फिबोनाची हमने आलियर में, सॉरी ये जो मैंने ड्रॉ किया, हाँ दिस, तो एक बार में काम हो जाते हैं टारगेट्स एंड ऑल। अब यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया 0.618 पे मार्केट ने बाउंस दिए। अब जब मार्केट ने 0.618 के ऊपर बाउंस दिया तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, 22,635, 22,709। और फिबोनाची के ये जो सेटअप है यहाँ पर फ्लैग एंड पोल नहीं बना। ओके, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न जब यहाँ पर नहीं बना तो हम लोग यहाँ पर कौन से सेटअप का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर, क्योंकि मार्केट बहुत ही हाई बुलिश मोमेंटम को होल्ड कर रहा है और मार्केट यहाँ पर 2x1, 3x1, 4x1, 8x1 यानी कि बैक टू बैक 4 रेजिस्टेंसेस को एक साथ तोड़ा। अर्लियर में मार्केट ने 2 रेजिस्टेंसेस को तोड़े थे, यहाँ पर मार्केट ने बैक टू बैक 4 रेजिस्टेंसेस को तोड़ा। तो मार्केट के जो बुल मूव है वो काफ़ी हाइपर बुलिश एक्टिव में हो जाते हैं। तो 8x1 गैन एंगल के ऊपर जब भी मार्केट हाइपर बुलिश हो जाते हैं यहाँ पे, तो हमें फिबोनाची जो है, फिबोनाची एरिया को हमें इसी एरिया पे ड्रॉ करना होता है। हालियन में जो हमने फिबोनाची को ड्रॉ किए थे वो स्मॉलर एरिया पे ड्रॉ किए थे, यहाँ पर हमने कंप्लीट एरिया पे ड्रॉ किए। तो यहाँ पर टारगेट कितने आते हैं, 1.272 एज अ टारगेट फर्स्ट एंड 1.618 एज अ टारगेट सेकंड, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। अब इसके अलावा मार्केट में अगर आपको लार्जर टारगेट लेना है, यानी कि 2.618, 3.618 या फिर 4.236 के ये जो टारगेट है, क्योंकि आप देखेंगे 4.236 के जो टारगेट है मार्केट में, इस टारगेट तक मार्केट नहीं पहुंच पाए, 3.618 तक पहुंचे। तो ये रेंज को कैसे आपको यूज करने होते हैं, आपको देखना होते हैं कि 1.618 को मार्केट जब ब्रेक कर रहा है, क्या उसके बाद मार्केट 1.272 के नीचे क्लोज दे रहा है कि नहीं। कंसेप्ट सिमिलर है बट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बदल जाते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करता हूं। ये सॉफ्टवेयर्स हमें क्या देते हैं कि सॉफ्टवेयर्स हमें एज देते हैं मार्केट पे, क्योंकि इंट्राडे पर हमें यूजुअली वही यूज करना चाहिए जो हमें एक क्विक रेजोल्यूशन मार्केट में दे। और जब हम लोग पोजिशनली चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग मार्केट में वो आफ्टर 3:30, आफ्टर इवनिंग में यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है हमारे जो डिसीजन है वो लेने के लिए। बट इंट्राडे पे वो टाइम नहीं रहता, तो इंट्राडे में हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। तो 1 से 2 बेस्ट टूल जो हमें लगता है प्रैक्टिकली करने के बाद कि हाँ ये मुझे सूट कर रहा है, तो वो हमें यूज़ करने की ज़रूरत होता है। अब मैं अगर यहाँ पर थ्योरी सेम यूज़ करूँ तो हमारे जो भी थ्योरीज है वो थ्योरीज सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1.618 को मार्केट ने पहले क्रॉस किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैं एक्सटेंड कर देता हूँ हमारे जो नंबर है फिबोनाची के, सी दिस इज व्हाट आई नीड टू एक्सटेंड इट ऑन अ राइट एंड। ओके, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने 1.618 को यहाँ पर क्रॉस किए बट क्लोज नहीं दे पाए, नीचे की तरफ क्लोज दिया, दोबारा से मार्केट इसके ऊपर चला गया। 1.618 के ऊपर क्लोज दिया, देन नीचे की तरफ आए, अब 1.272 तक आया भी नहीं और अपने पुराने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे दिए। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जो है वो हाइपर बुलिश हो गए। हाइपर बुलिश जब भी हो जाते हैं 2.618 के टारगेट के लिए मार्केट रेडी हो गए। 2.618 के नीचे मार्केट को अगर आना है तो 1.618 को ब्रेक करना है। यहाँ से आपको रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, क्योंकि
अगर आप पूरे के पूरे कैपिटल के साथ पूरे के पूरे लॉट साइज के साथ यहाँ पर अगर आप रुके रहेंगे तो हो सकता है काफ़ी समय में आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको मिस हो जाए। अगर आप 3 से 4 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर 100 से 400 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो यहाँ पर 1:4 के रेशियो पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़रूरत है। तो 3.618 के लिए आपको लास्ट प्रॉफिट को रुक के रखना है। अगर 2.618 के ऊपर मार्केट जा रहे हैं अनटिल एंड अनलेस 1.618 ब्रेक ऑन द लोअर एंड साइड, हमें 3.618 के टारगेट मिलता है। तो 3.618 के टारगेट मिलता है। 4.236 के टारगेट जो है वो काफ़ी रेयर टू अचीव टारगेट एरिया होते हैं, स्पेशली इंट्राडे पे। तो 3.618 पे हमें फाइनल प्रॉफिट्स जो है उनको बुक कर देना ज़रूरी है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि निफ्टी के जो अगले मूवमेंट है वो हमें क्या लगते हैं हमारे थ्योरी के साथ। मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि कल के पैटर्न क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग मार्केट को नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक क्लियर कट लेवल शेयर कर देता हूँ। मार्केट बॉटम आउट करने की जो कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो लैग है, जो 23,000 और 23,086 के जो एरिया टारगेट है, यह प्रोबेबिलिटी के अनुसार कल ये आ जाना चाहिए। मैं एक बार SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी को देख लेता हूँ। 7:42 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो SGX जो है वो 35 पॉइंट डाउन है। ओके, तो 35 पॉइंट अगर SGX डाउन है तो ठीक है, जो भी मार्केट में लोअर एंड आ सकता है, ओपनिंग पे टाइम हमें पता चलेगा। बट यहाँ पर आप नोट करें जो अगले 1 से 2 एक्टिव ट्रेडिंग डे में मार्केट में इंट्राडे का जो पोटेंशियल टारगेट है वो है 23,000 और 23,086। ओके, फॉर नेक्स्ट 1 or 2 days निफ्टी स्पॉट पोटेंशियल इंट्राडे targets are 23,000, 23,086। ओके, अब ये इंट्राडे टारगेट है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट 23,000 से लेकर 23,050 के आसपास क्लोजिंग हमको मान के चलना है। एंड उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आएगा, एक पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुल बैक कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे और भी अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर 22,800 इंट्राडे और 22,900 इंट्राडे के अंदर पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। और इसी दौरान हम लोग क्लोजिंग एक्सपेक्ट करेंगे 22,800 से लेकर 22,950। अब सबसे मजे की बात यह है, उसके बाद मार्केट एक और रैली देने की कोशिश हमें ज़रूर करेगा। और वो रैली के जो टारगेट इंट्राडे टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 23,177, 23,177 टारगेट। और यहाँ पर क्लोजिंग आपको मैटर करेगा और ये अगले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। मतलब 2 से 4 एक्टिव बार। गैन हमेशा एक्टिव बार पे सेटअप को फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा ये जो ट्रेड्स हैं ये एक्टिव बार के अंडर हमको काउंट करना होगा। एक्टिव बार के ट्रेडिंग के अंदर 23,177 टारगेट वाइज आपको फिक्स देखना है। और यहाँ पर क्लोजिंग पोटेंशियल जो है वो 23,128 से लेकर 23,309 तक एक पोटेंशियल टारगेट यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये टेक्निकल बेसिस पे एरिया है। अब मैं आपके साथ थोड़े से मैक्रो डिस्कस कर लेता हूं। मैक्रो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे? तो एक बहुत ही सिंपल इन्फ्लेशन डायनामिक्स को आपको समझना होगा अभी के मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के जो न्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं, डेफिनेटली हम में से कोई भी नहीं चाहेगा ये चीज़ें हो, बट ये चीज़ें हो रहा है अभी। तो इन्फ्लेशन डायनामिक्स को अगर हम लोग समझे तो CPI यहाँ पर जो अभी मैंने ये अभी अपडेट नहीं किए हैं, तो लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बैंड पे होते हैं हमेशा, कोई भी चीज़ के
जैसे कि वी आर वर्किंग ऑलवेज इन अ थिंग कि हम लोग एक चीज़ खरीदेंगे, उसके बजट या फिर उसके जो प्राइस है वो इतना से इतना तक होना चाहिए। हम लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि नॉट एवरी प्राइस पॉइंट इज फिक्स। तो आरबीआई का एक बैंड होते हैं 2 से लेकर 6% तक, ये सीपीआई हेडलाइन होना चाहिए। तो एफआई 21 7 प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 4.5 to 5.1 है। अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें फरवरी के अकॉर्डिंग 3.21 है। तो ये जो है ये विद इन बैंड है, बट ये राइज हो रहा है। जब ये राइज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। फूड इन्फ्लेशन 7.27%, ये आरबीआई बैंड 4% है, ये ऑलरेडी अबोव टारगेट है। ओके, डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन जो है ये अभी लो है बट राइजिंग। कोर सीपीआई जो है 4% मॉडरेटिंग, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट रिस्क मार्केट में बढ़ सकते हैं। और इंपोर्ट इन्फ्लेशन ये जो है ये काफी एक्सट्रीम लेवल पर अभी है, तो चीजें सही नहीं है, ये आपको समझना होगा फिलहाल। अब ग्रोथ इंडिकेटर मतलब स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हमारे फंडामेंटली ग्रोथ इंडिकेशन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो जीडीपी प्रोजेक्शन है यहाँ पे वो 7.0 से लेकर 7.4% प्री वॉर एस्टिमेट जो था, अभी पोस्ट वॉर जो है वो रिवाइज हो चुके हैं, यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिए गए हैं जीडीपी को, प्रोजेक्शन को। देन बाकी क्या आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, यूएसडी आईएनआर रिकॉर्ड लो पे है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, सीएडी जो है वाइडनिंग रिस्क को दिखा रहे हैं, आईएनआर डेप्रिसिएशन रिस्क जो है वो एक्सेलरेटिंग हो रहे हैं। अब ये जो है ये गवर्नमेंट नंबर्स है। जो प्रॉब्लम हमें आपको जो अगले समय में देखने को मिल सकता है, दैट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द लोअर, मतलब स्ट्रीट लेवल पे जो हमें देखने को मिल सकता है, बट वो स्टॉक मार्केट के पॉइंट नहीं है, तो वी विल नॉट लुक एट दिस पर्टिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगले 7 से 30 दिन पे आपको क्या क्या देखना होगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 6 से 8 अप्रैल के अराउंड, 8 अप्रैल पे आरबीआई डिसीजन अनाउंसमेंट होगा, मिड अप्रैल पे सीपीआई इन्फ्लेशन रिलीज होने वाला है, और ये ईरान के कॉन्फ्लिक्ट तो अभी हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी बात किए हैं कि पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था कि निफ्टी जो है वो अपने वैल्यूएशन के लोअर एंड पर आ चुके हैं, यानी कि चीप वैल्यूएशन यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं। तो थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए तैयार तो है, बट ये मौके अच्छे अच्छे मौके आ रहे हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फंडामेंटल फर्स्ट। या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे फंडामेंटल पे नहीं पढ़ना है, देन निफ्टी 20 या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेलिंग पी के अकॉर्डिंग बिलो एवरेज है हमारे, देन फेयर वैल्यू, नियर फेयर वैल्यू, एवरेज, न्यूट्रल। तो ओवरऑल आप ये चीज़ें जो है ये पढ़ सकते हैं। एंड ओवरऑल यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, ये यू कैन जस्ट रीड एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या पैटर्न को आपको करना पड़ेगा रिपल इफेक्ट के अकॉर्डिंग, यू कैन जस्ट रीड एंड थिंक अबाउट इट। यहाँ पर सब सारी चीज़ें जो है वो अभी आज के डेटा के अकॉर्डिंग अपडेटेड नहीं है, एंड लेट्स सी व्हाट अपडेट वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, और क्या क्या यहाँ पर पैटर्न हो सकते हैं। देन गॉड मोड बियर, मतलब कि मार्केट में काफ़ी बियरिश पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक्सट्रीम बियर ओपन रिस्क 21,800 से लेकर 22,000, तो यहाँ पर मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं गैप डाउन ओपन जोन, देन बुल रिजम्पशन, सॉरी ये 24,000 के ऊपर अगर जाते हैं तभी आकर आपको देखने को मिलेगा। दिस आर द न्यूज़पेपर हेडलाइन वे ऑफ लर्निंग, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बायर्स पे बियरिश जो है वो ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल मार्केट में गैप डाउन हो सकते हैं, बट आई डोंट फील सो, और कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैक्रो को नहीं देखते, मैक्रो के अकॉर्डिंग मार्केट इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता, मार्केट इमीडिएट रिएक्ट करते हैं सेंटिमेंट के थ्रू। तो सेंटिमेंट हमने एनालिसिस किए, और सेंटिमेंट एनालिसिस वही मैं एक और बार सही से कर रहा था, इसीलिए समय लग गया। तो सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल को पहले क्रॉस करेगा, एंड देन
सोनर और लेटर नीचे की तरफ रेंज पे आएगा, बट एक सॉलिड टाइट रेंज पे रहना यहाँ पर चाहिए मार्केट को। ये बॉटम मार्केट में जो बना है वो हमने जो निफ्टी के एस्ट्रो एनालिसिस किए थे वहाँ पर भी आपने देखा होगा, हमने जो बात किए थे कि ये बॉटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और हो सकता है कि बहुत जल्द ये बॉटम 2 से 1 एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बॉटम ना तोड़े। ओके, बट हाँ, ये जो मैंने 2-4 दिन 5 दिन के जो मैंने प्रेडिक्शन यहाँ पर फोरकास्ट किए वो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक बहुत ही वाइटल ट्रेड सेटअप को शेयर करूँगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड सेटअप को शेयर करता हूँ तो ये जो है पैटर्न मैट्रिक्स, तो इसके साथ आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं मार्केट में। कैसे करना है? जैसे कि मैं ये इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप को अगर मैं करूँगा तो लेट्स वर्क विद द निफ्टी में ही करते हैं। खैर, निफ्टी में ही करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर निफ्टी में मैं मैट्रिक्स पैटर्न को ऑब्जर्व करूँगा। तो निफ्टी के जो करंट बॉटम है वो कौन से हैं? करंट बॉटम मार्केट में निफ्टी में जो यहाँ पर है दैट इज 22,182.55, 22,182.55। ओके, यहाँ पर मैंने एनालाइज किया कि क्या पैटर्न यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे मार्केट में कुछ पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पर गैन 45 डिग्री पैटर्न है, गैन 120 डिग्री नंबर पैटर्न है, 149 डिग्री स्क्वायर पैटर्न है, 149 स्क्वायर के स्क्वायर पैटर्न है। तो हमें यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए राउंड नंबर्स। मैं यहाँ पर राउंड नंबर थ्योरी आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है 22,250। तो 22,250 को मैं यहाँ पर पहले मार्क करूंगा, 22,250। ओके, 22,250 को मैंने मार्क किया राउंड नंबर थ्योरी, तो मार्केट इस एरिया के ऊपर है। ओके, दूसरा राउंड नंबर थ्योरी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, व्हाट इज द राउंड नंबर थ्योरी? 22,500। ओके, तो हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले थ्योरी आपके साथ शेयर किए थे वो थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे हैं। मैंने वहाँ पर भी थोड़े समय पहले ही बात की है। ईच एंड एवरी थ्योरी आपके जो पर्सपेक्टिव या फिर जो एज मिलते हैं वो उसके ही सारे एडवांस एनालिसिस है। बाकी मार्केट जो है वो कैंडलस्टिक मार्केट जो है ओपन हाई लो क्लोज के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मार्केट में दिन का दिन ट्रेड आपको करना चाहिए। कोई भी ट्रेड कोई भी एनालिसिस हो बिना कंफर्मेशन के आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कंफर्मेशन ऐसे ही मिलता है। यहाँ पर हमने राउंड नंबर और एक लिया एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट राउंड नंबर आर, वो है 22,750। 22,750, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया? से मार्केट ने 22,250 के नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाए, 22,500 के ऊपर क्लोज किया। मतलब नेक्स्ट डे से मार्केट जो है वो यहाँ पे इमीडिएट बुल ट्रेंड को ऑब्जर्व किए। अब इसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन से होंगे? 22,750 के ऊपर अगर मैं देखूँ, व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट जो है 23,250। तो 23,250 के हम लोग ऑलरेडी करीब है, 23,250 के करीब हम लोग अभी ऑलरेडी है। तो एज पर द करंट मार्केट वैल्यूएशन ये एरिया मार्केट में आ सकते हैं। ओके, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की है। अब बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। ये ज्ञान के राउंड नंबर बेसिस पे है, बट मैंने जो पहले लेवल्स आपको दिए वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रेडिंग होना चाहिए। अब मैं इसके अलावा राउंड नंबर के अकॉर्डिंग और कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर में आप यहाँ पर ये वाले सेटअप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, मिरर पैलिंड्रोम मेथड को यहाँ पर 22,232, ये भी एक ऑलमोस्ट एक राउंड नंबर थ्योरी ही है न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग। ये नंबर्स भी मैं नोट कर लेता हूँ। 22,232 इसको डेली आवरली चार्ट पे यूज़ करना बेहतर होता है। 22,232, तो मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, 22,232। ओके, 22,232 ये मैंने नंबर को मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट नंबर जो है 22,232 के आसपास और कौन से नंबर है? वी अर्लियर वॉच द सेम 23,132, ये सॉरी 23,232 था ये।
23,232, ठीक है। तो मतलब ये दोनों रेंज काफ़ी नज़दीक है। इसको कैसे यूज़ करना है उस पर भी हम लोग आएंगे। एंड 23,232 के नीचे कौन से नंबर हैं? दिस इज द नेक्स्ट नंबर 23,132। 23,132 नंबर। अब उसके आगे कौन सा नंबर है? 23,032। ओके, 22,922। ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम बताए, बट यू कैन ऑल्सो यूज इन 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम टू। 22,922 के आगे द नंबर इज 22,822। And before the 22,822, the number is 22,722. बाईस हजार 622। चलिए मैं यहाँ से ही आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा देता हूँ और ड्रॉ नहीं करेंगे। तो थ्योरी क्या है कि जो हमारे एरिया है 22,622 को मार्केट सपोज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किए। ओके, अब ये जो ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट है, यहाँ पर दो कैंडल बैक टू बैक जब भी मिलता है हमें उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास यहाँ पर फोकस करना होते हैं अनटिल एंड अनलेस इट्स अ इनसाइड ट्रेड। मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पर और इन दोनों को मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,822 के ये जो रेंज है, मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे क्लोज दिया। अब यहाँ पर हमारे जो मिरर नंबर है, जो सॉरी व्हाट इज दैट, राउंड नंबर जो है, जो राउंड नंबर है, अगर मार्केट उस राउंड नंबर को बिना क्रॉस किए नंबर पैटर्न को क्रिएट कर रहा है तो वो हमारे लिए एक वाइटल पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस नंबर को क्लोज किया नीचे की तरफ, बट ये हमारा राउंड नंबर को ओवरलैप कर दिया, तो ये थ्योरी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। थ्योरी क्या है? थ्योरी इज वेरी सिंपल। अगर मार्केट जो ये नंबर को क्रॉस कर रहा है या फिर क्लोज कर रहा है तो उसके नियर बाई मार्केट के जो पैटर्न है अनटिल एंड अनलेस इट्स अ इनसाइड बार और आउटसाइड बार सेटअप, तो इसके अराउंड हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो सेटअप है, ये सेटअप को हम लोग इंडिविजुअली यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मिरर ये जो है राउंड लेवल के साथ ओवरलैप कर रहा है। बट यही सेटअप पे आप देखेंगे मार्केट ने 822 के ऊपर क्लोज दिया बट 922 तक नहीं जा पाए। यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया एंड मार्केट फॉर्म द इवनिंग स्टार एज वेल द एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न। तो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, तो नीचे की तरफ के जो भी लेवल्स है वो अचीव हो गए। सिमिलर टू दैट 22,622 पे अगर मैं देख लूँ तो मार्केट ने 22,622 को वन टाइम ब्रेक किए, सेकंड टाइम ब्रेक किए, इनसाइड बार बनाए। अब यहाँ पर इनसाइड बार जो सॉरी यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किए, बट यहाँ पर जो एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किए, इस एनगल्फिंग पैटर्न के नीचे मार्केट ने नहीं जा पाया। मतलब एनगल्फिंग पैटर्न के जो लो है इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, बट वो तो ये भी यहाँ पर भी नहीं कर पाए। बट यहाँ पर ट्रेड लेने की एक और नजरिया जो था वो था बैक टू बैक अगेन इनसाइड बार फॉर्मेशन और फेल टू गो बियॉन्ड 722 और 750। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बाद हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या है, मार्केट में पहले बार मार्केट जो है वो हाई वोलाटिलिटी को क्रिएट किए। यहाँ पे हाई वोलाटिलिटी यानी कि मार्केट ने राउंड नंबर और यहाँ पर गैन नंबर के नीचे क्लोज दिए एंड मार्केट फॉलोड अ एनगल्फिंग पैटर्न। तो एनगल्फिंग के बाद मार्केट यहाँ पर रुका और यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया 622 के नीचे ऊपर। तो जब ये पर्टिकुलर क्लोजिंग मार्केट में हमने देखने को मिला तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बन गए, द हायर लो फॉर्मेशन, हमने आलियर में डिस्कशन किए थे, हायर लो फॉर्मेशन बन गए और ऑलरेडी मार्केट जो है था वो यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज दे रहा था टॉप बॉटम से।
तो वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर एंड दिस आर माय टारगेट्स। अब मार्केट जो है यहाँ पर क्या कौन सा पैटर्न बनाया है, इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन मार्केट में जब बनाए हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाया है, अपर ट्रेंड है, तो 23,032 के लेवल टारगेट आ सकते हैं, 23,132 के टारगेट भी आ सकते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये सेटअप को हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट पे बाद में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 30% ही इसके पोटेंशियल को शेयर किए हैं। बाकी मैं 5 मिनट और 15 मिनट पे जब भी इसके पोटेंशियल को शेयर करूंगा, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट ओवर हियर। So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. Bye.